गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदरणीय पूजनीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे परम मित्र श्री बद्रीनाथ धाम के वेद पाठी श्री भट्ट जी और समस्त विद्वानों के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए मैं तिथि और पर्वों के संबंध में दो बातें आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा। हमारे इस उत्तराखंड विद्वत सभा के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने वास्तव में बड़ा साहसिक कदम उठाया, लेकिन अध्यक्ष जी केवल एक सभा करने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जैसा कि हमारे पूज्य महीधर शर्मा जी के प्रपौत्र डंगवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र पर मैं लगातार 365 दिन काम कर रहा हूं और सब कुछ छोड़कर, लेकिन अभी मुझे आंशिक सफलता ही इसमें प्राप्त हुई है, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कारण इसका यह है कि विशेष करके जो हमारे पंचांगकार हैं वह एक मंच पर आना नहीं चाहते, और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि वो मंचों पर आने से डरते क्यों हैं। वैसे मुझे इन शब्दों का, जबकि हमारे धर्माधिकारी जी बैठे हुए हैं, इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तो है कि कब तक जो ये असमंजस की, जब हमारी दीपावली का पर्व आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई गृह युद्ध हो गया। आखिर हम किससे लड़ रहे हैं? आखिर हम किसको पराजित करना चाहते हैं? तो सबसे पहला जो मेरा निवेदन है, कम से कम उत्तराखंड के पंचांगकार इसके लिए एक मंच पर आए और अपने पर्वों की जो श्रुति है वह पंचांग प्रकाशन से पूर्व लगभग अप्रैल मई तक आगामी संवत की उत्तराखंड विद्वत सभा के अध्यक्ष जी को विचारार्थ अथवा निदान करने के लिए भेजें। अभी आप कितना ही प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष जी, पर हम ये नहीं कह सकते कि अब 2025 में दीपावली में विवाद नहीं होगा। ये कोई नहीं कह सकता गारंटी के साथ। आप कर लीजिए प्रस्ताव पारित, हम मान लेंगे, कुछ बड़े प्रबुद्ध आचार्य मान लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया क्या मान लेगी? अब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पर्वों के निर्णय अब टीवी चैनल के एंकर लोग करने लगे। इससे जो कठिन परिस्थिति है हमारे सनातन धर्म के लिए, जो हमारे शास्त्रार्थ की यहाँ परंपरा रही है, उसके लिए से अधिक और कठिन स्थिति नहीं आ सकती है। जबकि एक टीवी चैनल का एंकर कह रहा है कि इतने तारीख को दीपावली होगी। ये तो हमारे धर्माधिकारी जी को कहना चाहिए, ये हमारे उत्तराखंड विद्वत सभा के अध्यक्ष जी को कहना चाहिए, ये हमारे शंकराचार्य जी को कहना चाहिए। लेकिन अब तो सोशल मीडिया वाले कहने लगे हैं कि आपका सनातन धर्म का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, आप द्वारा जो पर्वों की एकरूपता के लिए किए जा रहे प्रयास हैं वे बहुत ही स्तुत्य हैं, सराहनीय हैं। लेकिन
मेरा चिंतन इससे कुछ भिन्न है। मेरे चिंतन में आया है कि तिथि पर्वों की एकरूपता हेतु यदि कम से कम उत्तराखंड स्तर पर प्रयास किया जाए तो हम इस समस्या के उत्तराखंड में समाधान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, यह प्रयास जो है पंचांग प्रकाशन से पूर्व किया जाए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। इसके लिए एक प्रयास और हो सकता है। धर्माधिकारी जी, पूज्य धर्माधिकारी जी, वह प्रयास मैंने 2020 में किया था और हमारे महीधर पंचांग के डंगाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक कॉपी उनको भी मैंने भेजी है और सारे पंचांगकर्ताओं को भेजी है 2020 में। और वह मैंने एक ऐसी सरल नियमावली बनाने के लिए कहा था जिसमें तर्क वितर्क न हो। किसी पर्व के लिए ऐसा नियम बने, तर्क वितर्क न हो और वाद विवाद न हो। और ऐसी सरल नियमावली अब जो है वह विद्वत सभा के माध्यम से हमें तैयार करनी चाहिए। अगर उसका ड्राफ्ट पर तैयार करने की बात है तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। अगर आप कहेंगे शंकराचार्य जी भी इस निर्णय सिंधु के अनुसार पर्व का ठीक निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्वों के निर्णायक ग्रंथ हैं केवल निर्णय सिंधु नहीं है। निर्णय सिंधु आपके सामने रखा हुआ है। फाल्गुन कृष्ण नवमी को जानकी जयंती बताता, तो आप क्या निर्णय करें? क्योंकि अलग युग और कल्प भेद से और आचार्य भेद से किसी युग में ऐसा रहा होगा, किसी कल्प में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को ही जानकी जी का जन्म हुआ होगा। लेकिन हमें वर्तमान को लेकर चलना है, ये कल्प भेद की समस्या को हमें दूर करना है। तो हमें एक सरल हिंदी में नियमावली बनानी पड़ेगी इसके लिए, और उस नियमावली पर कम से कम उत्तराखंड के सभी पंचांगकार सहमत हैं। मेरे विचार से जो हमारे व्रत और पर्व है, मैं कोई बहुत पुराना पंचांगकार नहीं हूं और ये बड़े हमारे लिए सुखद घटना है कि यहाँ पर सबसे पुराने पंचांगकार भी हैं और सबसे नया पंचांगकार भी है। वैसे मेरे से नए एक दो और होंगे, लेकिन यहाँ पर आदि भी है और जो सिर भी और जड़ भी है। तो पंचांग के जो हमारे तिथि और पर्व हैं अध्यक्ष जी, उनमें मतभेद के क्या कारण हैं, पहले हमें ये जानना चाहिए। कोई भी पंचांग में जो तिथि और पर्व दिखाए हैं वह शास्त्र विरुद्ध नहीं है। जिसने 20 अक्टूबर को दीपावली दिखाई है वह भी शास्त्र सम्मत है, और जिसने 21 अक्टूबर को दिखाई है वह भी शास्त्र सम्मत है। कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता ये शास्त्रीय है। तो पंचांगी गणनाओं में भी पहला प्रयोग। इस समय पूज्य धर्माधिकारी जी 90% जो पंचांग हैं भारतवर्ष के, उनके जो गणना का गणित है वह केतकी गणित, जिसको दृश्यपक्षी गणित कहते हैं। जो ग्रहों को जहां पर पंचांग में दिखाया है सौर मंडल में वहीं पर दिखाता है, वो पद्धति कहलाती है दृश्य पद्धति। उस पद्धति से गणना हो रही है। और अभी कुछ पंचांग ग्रह रागवी, मकरंदी और सौर सिद्धांती पद्धति के भी चल रहे हैं। उनमें काशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विश्व पंचांग, ऋषिकेश पंचांग और 2-4 और पंचांग। लेकिन इन पंचांगों में भी अगर आपने देखा होगा क्या लिखा है, हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का गणित खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता से लिया। तो आप इतने में समझ जाइए
आगे मैं पंचांगों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अर्थात उन्होंने भी किसी मामले में दृश्य पद्धति को अंगीकार किया है, स्वीकार किया। पहला बिंदु मैंने बताया पंचांगी गणनाओं में भेद, और जो गत वर्ष का दीपावली का विवाद था वह इसी भेद का कारण था, क्योंकि जो काशी जी है हमारा बनारस के जो 2 पंचांग थे, उन पंचांगों में क्या था, जो अमावस्या थी दूसरे दिन 3 पराग से अधिक नहीं थी, अर्थात सूर्यास्त को स्पर्श नहीं कर रही थी। और जबकि दृश्य पद्धति की जो पंचांग हमारे हैं उसमें सूर्यास्त को स्पर्श कर रही थी, कहीं एक घटित थी और कहीं नहीं थी भारत में। लेकिन काशी के विद्वानों को मैं नमन करता हूं, उन्होंने इस पक्ष को सामने नहीं रखा, उन्होंने इस सारी प्रक्रिया को घुमा दिया। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी पद्धति से यह हो ही नहीं सकता है। उन्होंने दंडेग रजनी योगे की नई परिभाषा कर। और धर्माधिकारी जी, आपके चरणों में ये निवेदन कर सकता हूं कि काशी के विद्वानों से तर्क और वितर्क में कोई जीत नहीं सकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पंचांगों में अमावस्या यहां तक है और यहां तक नहीं है। उन्होंने ये बोल दिया कि पूरे भारतवर्ष में ये कहीं नहीं हो सकता, जबकि 90% पंचांगों में 1 नवंबर की दीपावली थी। तो ये क्या भेद था, ये पंचांगी गणित का भेद था। और दूसरा जो भेद हमारे पर्व और उनमें आता है वो आता है भूपृष्ठीय भेद, जिसको कहते हैं अक्षांश देशांतर का भेद। तो अक्षांश और देशांतर का भेद होने से भी तिथि पर्वों में कभी कभी वैमत्य हो जाया करता है। और तीसरा है ऋषि और आचार्य, अर्थात हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु है, काल माधव है और धर्म सिंधु है, अनेक अनेक ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों के वचनों में एक रूपता का अभाव है। जो मैंने अभी बोला कि किसी भी पंचांगकार का पर्व गलत नहीं होता, लेकिन वह कभी किसी एक ग्रंथ का आधार लेकर के अपना पर्व लगा दिया करते हैं। और चौथा है संप्रदाय का भेद। संप्रदाय का जो भेद है स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त और वैष्णव भी एक ऐसी समस्या है कि इसमें भी हम बहुत उलझे रहते हैं और बड़े बड़े विद्वान तक इसमें असमंजस में रहते हैं। लेकिन जो हमारे पर्व निर्णायक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में समस्त गृहस्थियों को स्मार्त कहा है, विशेषतः एकादशी व्रत के निर्णय में, और समस्त सन्यासियों को वैष्णव कहा। वहां जो एकादशी व्रत के निर्णय में स्मार्त और वैष्णव का भेद है, ये गृहस्थी और सन्यासी का। और ये तो खैर बहुत बड़ा विवाद है, उस पर मैं आगे प्रकाश नहीं डालूंगा यहाँ पर। जब कभी उत्तराखंड विद्वत सभा आयोजन करेगी तो स्मार्त और वैष्णव पर ही एक दिन चर्चा होगी। 5वां हमारा है स्थानीय परंपराएं। स्थानीय परंपराएं कभी कभी ऐसा करती हैं, वे शास्त्रों का अनदेखा कर देती हैं। लेकिन मेरा निवेदन है उत्तराखंड के विद्वानों से, अगर हमें एक राष्ट्र एक पर्व की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें काफी हद तक अपनी स्थानीय परंपराओं को के साथ समझौता करना पड़ेगा। जैसा कि रक्षाबंधन के लिए नियम है कम से कम 3 मुहूर्त होना चाहिए, लेकिन पिछली बार उत्तराखंड विद्वत सभा ने इस बात को नहीं माना। उत्तराखंड विद्वत सभा ने कहा कि हमारी स्थानीय परंपरा रही है एक घटी भी होगी, पूर्णिमा दूसरे दिन तो हम रक्षाबंधन दूसरे दिन करेंगे।